पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी दो ऐसे ग्लैंड और हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हम वही दोनों को देखेंगे। तो वो जो दो ग्लैंड थे, टू एक्सेसरी ग्लैंड, पहला जो ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। सेकंड जो ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवर। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे कि दोनों का डाइजेशन में क्या फंक्शन है, दोनों कैसे हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। पहला हम देखते हैं लीवर। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, लीवर का जो शेप है वो कोन जैसा होता है, लाइक अ कोन। ठीक है, लीवर जो है वो दो लोब में डिवाइडेड होता है, इनटू टू लोब। ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। यहां पर हम इसका रफली डायग्राम बनाते हैं। कोन मतलब क्या होता है कि एक साइड से क्या पॉइंटेड पार्ट निकला हो, तो ये भी कैसा है, कोन जैसा शेप है, क्योंकि यहाँ पे आके ऐसा कैसा होता है, पॉइंटेड टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे लीवर जो कितने लोब में डिवाइड होता है, टू लोब में। ठीक है, लीवर दो लोब में डिवाइडेड होता है। इस साइड होता है आपका राइट लोब और इधर होता है लेफ्ट लोब। ठीक है, और लीवर के अंदर एक और ऑर्गन होता है जिसको हम बाहर से दिखा रहे हैं। ठीक है, होता अंदर है बट क्लियरिटी के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसका भी हमारे डाइजेशन में काम होता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो स्टमक के जस्ट इस साइड में क्या होता है, लीवर अटैच होता है हमारा। ये हो गया राइट लोब, इस साइड होता है इसका लेफ्ट लोब। ठीक है, अब लीवर से जो डक्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। पॉइंट बनाकर यहां लिख लेते हैं, द डक्ट दैट कम्स फ्रॉम लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों लोब से डक्ट निकलेगा, राइट से भी और लेफ्ट से भी, और दोनों एक जगह के कॉमन जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो राइट साइड से जो डक्ट आया है उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट।
राइट साइड है इसलिए इसको बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट साइड वाला है इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो और ये पता चले कि हम डक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट हेपेटिक डक्ट और ये हो गया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो राइट और लेफ्ट वाला डक्ट आकर जहां पे मिलता है उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन मतलब ये कॉमन हो गया, मतलब राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों यहीं पर आके क्या हुआ, ज्वाइंट हुआ है। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोल देंगे, या फिर हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, यहां पर हम साइड में लिख लेते हैं राइट हेपेटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। मिलकर क्या बोलते हैं उसको हम, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब बात आता है कि क्या गॉल ब्लैडर का भी डक्ट होगा। हाँ, तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है वो भी यहीं पर आकर कनेक्ट होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो यहां पर हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, द डक्ट that arises from gallbladder is called cystic duct। ठीक है, यानी कि गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये लीवर है, ठीक है, इसमें जो एक पार्ट ऑर्गन और अटैच होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। लीवर मेरा दो लोब में बटा होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब। ठीक है, द डक्ट दैट कम्स फ्रॉम लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। ये बात को याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे जाके भी ये आपको काम देगा। ठीक, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। तो जो राइट लोब से जो डक्ट निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट लोब से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और दोनों आके जहां मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है,
और ये जो ऑर्गन है इसे क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। इससे जो डक्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब एक यहाँ पे पैसेज दिख रहा है ना, जहां पे मेरा सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों आके कंबाइन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इस डक्ट को क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, जहां से बाइल जूस सिक्रिएट होगा, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहां पर भी लिख देते हैं सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट combines together to form common bile duct। इस तरह से यहाँ पे हम सबका क्या कर दिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीवर का क्या फंक्शन है। पहला, बाइल जूस प्रोडक्शन, मतलब लीवर जो है वो बाइल जूस के सिंथेसिस में मदद करता है। मतलब बाइल जूस को बनाता कौन है, लीवर बनाता है, बट इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, यानी गॉल ब्लैडर जो है उसको स्टोर करता है और लीवर उसको सिक्रिएट करता है, और बनाता भी लीवर ही है। लीवर सिंथेसिस एंड secrete bile but store gall bladder। ठीक है, लीवर जो है वो बाइल जूस को बनाता भी ये है और सिक्रेट भी ये करता है, बट स्टोर करता है मेरा गॉल ब्लैडर। बार बार हम बाइल बोल रहे हैं, ये बाइल है क्या, बाइल जूस जो है ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट जो है ना वो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास या फिर स्टमक के पास वैसा एंजाइम्स नहीं होता है जो उसको क्या कर सके, उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, इससे लीवर जो है वो बाइल छोड़ता है। ये बाइल जूस क्या करता है, फैट के, सपोज दैट इसका मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लार्ज होता है और एक दूसरे से पूरा क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक, तो इस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, बाइल इमल्सिफाइड कर देगा, मतलब इस मॉलिक्यूल को बस छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, इसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा। तो बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब इसको हम ये भी बोल रहे हैं कि ये एक तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है,
बस इसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। ठीक है। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म ऑफ mechanism of कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मैकेनिज्म में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है लीवर? सपोज दैट हम जो स्टार्च लेते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। फिर ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर मेरे ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन मतलब होता है बर्निंग, क्योंकि जब तक ये ग्लूकोज बर्न नहीं होगा इससे एनर्जी नहीं निकलेगा। ठीक है। इससे ये कहा जाता है सेल तक जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर सारा मॉलिक्यूल यूज हो जाए एट अ टाइम, क्योंकि हमको उतना तो एनर्जी चाहिए नहीं। बस जितना एनर्जी का जरूरत होता है उतना ही एनर्जी सिंथेसिस होता है, मतलब बनता है। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जस्ट लाइक उसी के तरह जैसे प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, पर उसको जितना यूज होता है वो यूज कर लेता है, फिर उसको फल के रूप में या सब्जी के रूप में वो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है और उसी पार्ट को हम लोग तोड़कर खाते हैं। ठीक है। तो जस्ट लाइक उसी तरह हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज जो है, जो यूज नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर में जाकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाता है। और इस प्रोसेस को यानी इस कन्वर्जन को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। देखो इसको याद करना इजी है, क्योंकि देखो जेनेसिस, बायो में जहां पे भी जेनेसिस दिखे इस टर्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। इस टर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ग्लाइको मीन्स क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज को ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारे बॉडी में एनर्जी का जरूरत पड़ता है ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इसको कौन करता है? ग्लूकागोन नाम का हार्मोन होता है जो पेनक्रियास से निकलता है। जब हम पेनक्रियास बताएंगे तो वहां पे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कौन हार्मोन कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? ग्लूकागोन। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया बायोजूस का प्रोडक्शन करता है। सेकंड फंक्शन हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इस तरह से मैकेनिज्म में हेल्प करता है। थर्ड हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। फैट्स का किस तरह से करता है? जस्ट लाइक उसी तरह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों आकर मेरे लीवर में आकर स्टोर होता है, तो वापस से ये किसका फॉर्म ले लेता है? फैट। यानी लीवर जो है वो फैट के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से इसका तीन हम बस मेनली फंक्शन देखते हैं लीवर का, बाइल जूस का प्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट्स के कन्वर्जन में और फैट्स के कन्वर्जन में। नेक्स्ट हम देखेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास को सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है हमारे बॉडी का। पेनक्रियास का शेप देखें तो वो लीफ लाइक, लीफ मतलब क्या होता है? पत्ते के जैसा इसका शेप होता है, जो जस्ट हमारे स्टमक के पीछे अटैच होता है। ठीक है। सपोज दैट ये मेरा स्टमक है तो पीछे से क्या अटैच रहता है? पेनक्रियास। ठीक है। जैसे हम यहाँ फिगर से देख लेते हैं, ये ऑसोफेगस,
ये स्टमक, इसके पीछे अटैच होता है लीफ के शेप का पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास को अब हम देखते हैं पैनक्रियास का हमारे डाइजेशन में इसका क्या रोल है। इंडाइजेशन, ठीक है। पहले तो पैनक्रियास को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों की तरह रोल करता है। ठीक है, एक्सोक्राइन की तरह भी और इंडोक्राइन की तरह भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये एक्ट करता है और इंडोक्राइन की तरह भी। अब ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? पहले तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड मतलब होता है जो सिक्रिएशन करता है। ठीक है, यानी कोई चीज सिक्रिएट करता है। और एक्सोक्राइन मतलब होता है वैसा ग्लैंड जब जो अपना सिक्रिएशन डक्ट के थ्रू मतलब भेजता हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन बोलते हैं। एक्सोक्राइन मतलब विथ डक्ट। और इंडोक्राइन वैसा ग्लैंड होता है जो अपना सिक्रिएशन डक्ट के थ्रू मतलब डक्ट के थ्रू सिक्रिएट नहीं करता है, विदाउट डक्ट। तब ये अपना सिक्रिएशन कहाँ छोड़ेगा? ये अपना सिक्रिएशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा चीज है जो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। तो ये क्या करता है? इसमें डक्ट नहीं होता है और एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। तो इसका मतलब है तो और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो ज्यादातर एंजाइम सिक्रिएट करते हैं। क्या सिक्रिएट करता है? एंजाइम्स। और इंडोक्राइन जो है ये हार्मोन सिक्रिएट करता है। हार्मोन सिक्रिएट करता है। ठीक है, तो हेट्रोक्राइन मतलब क्या हो गया? एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन दोनों मिलकर क्या बनता है? हेट्रोक्राइन। जो पैनक्रियास है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब है कि वो एंजाइम्स भी सिक्रिएट करता है और पैनक्रियास हार्मोन भी सिक्रिएट करता है। ठीक है, पैनक्रियास का दोनों काम है, ये एंजाइम्स भी निकालता है और ये हार्मोन्स भी सिक्रिएट करता है। तो अगर हम एंजाइम्स देखें तो पैनक्रियास जो है वो कौन कौन सा एंजाइम्स निकालता है? पहला है पैनक्रिएटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज निकालता है। दूसरा पैनक्रिएटिक लाइपेज भी सिक्रिएट करता है। ट्रिप्सिनोजेन या फिर कीमोट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, और एक और एंजाइम निकालता है जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। पेप्टिडेज। तो इतने सारे ये
एंजाइम सीक्रेट करता है पैनक्रियाज? पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिनोजेन, हीमोट्रिप्सिनोजेन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और ये जो एंजाइम सीक्रिएट करता है वो पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू सीक्रिएट करता है। पैनक्रिएटिक डक्ट से निकालता है, ठीक है, जो डियोडेनम में जाके अटैच होता है। डियोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, सीक्रिएट्स फ्रॉम पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स जो है वो, ये सारे एंजाइम्स केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो एक तरह से ये काम हो गया पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज का पहला काम क्या होता है कि ये बहुत सारे क्या सीक्रिएट करते हैं, एंजाइम सीक्रिएट करते हैं जो हमारे केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम आते हैं इंडोक्राइन हार्मोन्स। पैनक्रियाज जो है वो दो तरह का हार्मोन सीक्रिएट करता है, ठीक है। पहला हार्मोन इंसुलिन, दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका काम होता है मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, इन ब्लड, ठीक है। और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये हार्मोन ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लूकागॉन को क्या करता है, वापस से ग्लूकोज में ब्रेक करवाता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। तो इस तरह से पैनक्रियाज को हम क्यों हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स भी सीक्रिएट करता है और ये हार्मोन्स भी सीक्रिएट करता है। एंजाइम्स, कितने सारे एंजाइम्स निकालता है जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम केमिकल डाइजेशन पढ़ेंगे तब वहां पर हर एक एंजाइम्स का काम देखेंगे, ठीक है। और हार्मोन्स दो तरह का, इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन हार्मोन निकालता है, ठीक है। इंसुलिन का क्या काम होता है, वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से पैनक्रियाज का काम हो गया। पैनक्रियाज जो वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, उसका शेप देख लिए और उसका क्या काम है डाइजेशन में और क्या रोल है वो देख लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन।